नमस्कार। कभी सोचा है कि कैलेंडर की एक ही तारीख इतिहास में कितनी अलग अलग, कितनी जुदा कहानियां अपने अंदर समेटे हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही दिन की पड़ताल करने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या एक ही तारीख सृजन, विनाश और उम्मीद तीनों की कहानी एक साथ कह सकती है? चलिए आज पता लगाते हैं कि कैसे एक ही दिन में ये तीन अलग अलग पहलू समाये हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सृजन यानी क्रिएशन से। और हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है आज के भारत में, कलम, करियर और सिनेमा की दुनिया में। बात हो रही है चेतन भगत की, जिनका जन्म आज ही के दिन 1974 में हुआ था। अब चेतन भगत इतने पॉपुलर क्यों हुए? वजह थी उनकी लिखने की स्टाइल, एकदम सिंपल, सीधी और ऐसी जो आज के युवाओं से सीधा कनेक्ट कर गई। तो जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो फुल टाइम राइटर बनने से पहले एक बैंकर थे, पूरे 11 साल तक। सोचिए, एक अच्छी खासी सेफ नौकरी छोड़कर अपने पैशन, अपनी राइटिंग को चुनना, ये वाकई में एक बहुत बड़ा फैसला था। और उनका ये फैसला जबरदस्त कामयाब रहा। उनकी पहली ही किताब 5 Point Someone इतनी चली कि उस पे 3 Idiots जैसी आइकॉनिक फिल्म बन गई। और उसके बाद तो लाइन ही लग गई, 2 States, हाफ गर्लफ्रेंड। उनकी किताबें सिर्फ बेस्ट सेलर ही नहीं बनी, बल्कि बॉलीवुड के लिए हिट फिल्मों की गारंटी बन गई। तो ये तो थी सृजन की कहानी। लेकिन अब हम उसी तारीख के एक बिल्कुल अलग और बहुत ही स्याह पन्ने की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां से माहौल पूरी तरह बदलने वाला है। चलिए समय में पीछे चलते हैं। साल था 1915। पहला वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था और आज ही के दिन जंग के मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने लड़ाई का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। जर्मन सेना ने पहली बार बड़े पैमाने पर एक केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया। वो थी जानलेवा क्लोरीन गैस। और इसका जो नतीजा हुआ वो दिल दहला देने वाला था। सिर्फ एक हमले में 1100 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। ये लड़ाई में क्रूरता का एक ऐसा लेवल था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और मौत का आंकड़ा तो बस शुरुआत थी। 5000 से भी ज्यादा सैनिक इस जहरीली गैस की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हुए। उनकी बाकी की जिंदगी दर्द और तकलीफ में गुजरी। तो देखिए कैसे वही तारीख विनाश का एक काला अध्याय भी बन गई। तो हमने सृजन की कहानी देखी, विनाश का मंजर भी देखा, पर अब बात करते हैं कहानी के तीसरे पहलू की, उम्मीद की। देखते हैं कि यही तारीख कैसे एक नई उम्मीद की किरण भी लेकर आई। ये उम्मीद जुड़ी है पेरिस समझौते से। ये क्या है? ये क्लाइमेट चेंज जैसी एक बहुत बड़ी ग्लोबल चुनौती से मिलकर लड़ने के लिए दुनिया के सारे देशों के बीच हुआ एक बहुत ही जरूरी, एक ऐतिहासिक समझौता है। और जानते हैं ये कब हुआ? जी हाँ, आज ही के दिन साल 2016 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में इस समझौते पर साइन करने की शुरुआत हुई। ये हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा दिन था। और जो हुआ वो कमाल था। पहले ही दिन रिकॉर्ड 175 देश एक साथ आए और इस पर साइन किया। यह दिखाता है कि जब दुनिया चाहे तो एक बेहतर भविष्य के लिए एक साथ खड़ी हो सकती है। तो एक ही तारीख और 3 बिल्कुल अलग कहानियां। एक तरफ एक पॉपुलर राइटर का जन्म यानी सृजन, दूसरी तरफ युद्ध का एक भयानक चेहरा यानी विनाश, और तीसरी तरफ दुनिया को बचाने की एक कोशिश यानी उम्मीद। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारा आज, आने वाला कल उसे किस लिए याद रखेगा।